एपी सांसद भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मान ने शुक्रवार को माफी मांगी, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इस मामले पर एपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। महाजन ने कहा कि राजनीतिक दलों से मिलकर भगवंत मान के खिलाफ एक्शन पर राय ली जाएगी। सुमित्रा महाजन ने यह भी कहा कि मान पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मामला गंभीर है और इस पर हम कोई ना कोई कार्रवाई जरूर, मैं मानती, होना चाहिए। मान ने माफी के साथ आगे ऐसी गलती दोबारा न करने की बात की, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित सांसद हरिंदर खालसा ने मान के खिलाफ शराब पीकर संसद में आने का आरोप लगाया है। लोकसभा स्पीकर को शिकायत करके हरिंदर खालसा ने अपनी सीट बदलने की मांग की है। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूँ मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूँ और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है, तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। एपी सांसद भगवंत मान के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मान ने संसद की सुरक्षा को दिखाता हुआ वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था। संसद के दोनों सदनों में इस पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एपी सांसद की गिरफ्तारी तो बीजेपी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय संसद की सुरक्षा अपग्रेड करने की सलाह दे सकता है। इसमें अंडर व्हीकल सर्विलेंस सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स को और बेहतर बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। मान ने वीडियो में ये बताया था कि संसद में घुसते वक्त कोई भी वाहन कितने सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के ऊना में विवाद खड़ा कर दिया है। पीड़ित दलित परिवारों के बाद केजरीवाल ने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या के आरोपी कांति मुलजीवाला से भी मुलाकात की। मुलजीवाला अमरेली के हेड कांस्टेबल पंकज अमरेलिया की हत्या के आरोपियों में से एक है। कुछ दिन पहले ऊना मामले में विरोध प्रदर्शन और पथराव हुआ था, जिसमें अमरेलिया की मौत हो गई थी। मुलजीवाला का भी राजकोट सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि मुलजीवाला का दावा है कि वो निर्दोष है। केजरीवाल ने मुलजीवाला को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। शुक्रवार को केजरीवाल ने राजकोट के सिविल अस्पताल जाकर दलितों का हाल जाना और गुजरात सरकार और बीजेपी को दलित विरोधी बताया। साथ ही केजरीवाल ने पीड़ितों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग भी की। जो लोगों को पीटा गया उनको सबको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आज जेडीयू नेता शरद यादव भी ऊना जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने ऊना गए थे। 11 जुलाई को ऊना में 4 दलितों को कार से बांधकर पिटाई की गई थी। दलित युवकों पर गाय की खाल उतारने का आरोप लगा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुदकुशी करने वाली एपी कार्यकर्ता सोनी के परिवार वालों की सुरक्षा की मांग की है। महिला आयोग ने सोनी की शिकायत पर यौन उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि सोनी के परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने बिना किसी डर के तथ्यों को बयां कर सके। सोनी ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि मामले पर कार्रवाई के बजाय उन्होंने समझौता करने के लिए कहा था। इस बीच शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने पूरे मामले की सीबीआई जांच और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। एसईडी ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को एक चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और खुदकुशी करने वाले एपी कार्यकर्ता सोनी को इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सीएम केजरीवाल के घर के बाहर 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी है। कांग्रेस सोनी खुदकुशी केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आत्महत्या एक महिला ने 2 बच्चे छोड़ के, एक 4 साल का बच्चा, एक 10 साल की बच्ची, अगर छोड़ के वो औरत आत्महत्या कर रही है, इसका मतलब उसके पीछे बहुत ही जबरदस्त कारण है और कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में केजरीवाल जी पूरी तरह से शामिल हैं। शुक्रवार को #Justice for Sony के लिए सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। केंद्रीय सचिवालय से इंडिया गेट तक मशाल जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जर्मनी के म्यूनिख में एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग में हमलावर समेत 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। म्यूनिख पुलिस ने रात भर चले ऑपरेशन के बाद हमलावर के मारे जाने का दावा किया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक मॉल से थोड़ी ही दूरी पर हमलावर ने खुद को गोली मार ली। हमलावर ईरानी मूल का एक जर्मन नागरिक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मॉल में फायरिंग करने वाला हमलावर अकेला था। हालांकि पहले चश्मदीदों ने दावा किया था कि ओलंपिया मॉल में कम से कम 3 हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस ने उन दावों को खारिज कर दिया। पुलिस ने ट्वीट किया, अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान हमें एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने खुद को गोली मार ली थी। ये हमलावर हो सकता है, जिसको लेकर जांच चल रही है। हमलावर अकेले ही फायरिंग कर रहा था। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम म्यूनिख में सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स में शामिल ओलंपिया शॉपिंग मॉल में अचानक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। फायरिंग की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। ट्रेन, बस और ट्राम सेवाएं रोक दी गई।
लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। चांसलर एंजेला मार्केल ने फायरिंग को देखते हुए आज कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले की निंदा की है। Germany is one of our closest allies, so we are going to pledge all the support that they may need in dealing with these circumstances. It's a good reminder of something that I've said over the last couple of weeks. इस बीच म्यूनिख में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। म्यूनिख में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 0171 288 5973, 01512 359 5006, 0175 4000 667। ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए जल्द बातचीत शुरू होगी। शुक्रवार को दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े हीरे में एक कोहिनूर की भारत वापसी पर हाई लेवल बैठक हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा सहित कई मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी के निर्देश के बाद 108 कैरेट के हीरे कोहिनूर को वापस लाने के लिए बैठक हुई। आज की तारीख में कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में रखे ब्रिटेन के शाही मुकुट में लगा हुआ है। मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि अगले महीने ब्रिटेन से बातचीत शुरू की जाएगी। चर्चा इस बात पर भी हुई कि ब्रिटेन को यह भरोसा दिया जाएगा कि कोहिनूर के अलावा भारत उनके म्यूजियम में रखी किसी और चीज पर दावा नहीं करेगा। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म विश्लेषकों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 50 करोड़ का कारोबार किया है, जबकि अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने पहले दिन करीब 13 करोड़ की कमाई की है। फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक कबाली के 500 करोड़ से ज्यादा कमाने की उम्मीद है। कबाली ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। शुक्रवार को चेन्नई में सुबह 4 बजे तो मुंबई में सुबह 6 बजे से शो शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले के आरोपों में घिरी मुंबई की आदर्श सोसाइटी को गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 5 अगस्त तक सोसाइटी को अपने कब्जे में ले ले। इमारत की देखरेख का अधिकार भी सोसाइटी से छीनकर केंद्र सरकार को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदर्श सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नाराजगी जताई है। 2-3 आइटम से प्रॉब्लम था कि एक तो कारगिल विंडो का है, वो भी खत्म हो गया। जमीन के बारे में था कि आर्मी नेवी की जमीन नहीं है, वो क्लियर होने के बाद अगर केंद्र सरकार पोजीशन लेती है तो मंत्रियों का सारा पोजीशन ले लेवे ना। इससे पहले मुंबई के पौष इलाके कफ परेड में बनी 31 मंजिला आदर्श सोसाइटी को गिराकर जमीन कब्जे में लेने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कोटद्वार में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर छात्र और अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के जीटीबी नगर में सर्वोदय विद्यालय के एक टीचर पर छात्र को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। टीचर की पिटाई के विरोध में शुक्रवार को स्कूल के छात्रों ने अभिभावकों के साथ सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के एक टीचर ने 11वीं के छात्र प्रभात की न सिर्फ बुरी तरह पिटाई की, बल्कि उसका सिर दीवार से भी दे मारा। नवी मुंबई में 17 साल के एक स्टूडेंट ने सिर्फ इस बात के लिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे अपने पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। वारदात कलबोली इलाके की है। स्टूडेंट का नाम पुष्पा सूर्यवंशी बताया जा रहा है। पुष्पा को एसएससी की परीक्षा में 83% नंबर मिले थे। पुष्पा ने कलबोली के ही सुधागढ़ कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, लेकिन उसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला। पुष्पा ने दूसरे तरीके से भी सुधागढ़ कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की, वो भी रद्द हो गया, जिसके बाद निराश पुष्पा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी और बिहार से हॉरर किलिंग के 2 वारदात सामने आई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़की के भाइयों ने मिलकर लड़के की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इरशाद का पड़ोस में रहने वाले एक लड़की से नजदीकी संबंध था। जब लड़की के भाई मनोज और पवन को इसका पता चला तो इज्जत की खातिर दोनों ने इरशाद की हत्या कर दी।